हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं PK लर्न ऑनलाइन। आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि बिटवीन और उमंग में क्या फ़र्क है, डिफरेंस बिटवीन एंड उमंग, और इसके हम सेंटेंस भी देखेंगे, इसका इस्तेमाल देखेंगे। और इसके अलावा दूसरा हम बात करेंगे कि सिंस और फॉर में क्या फ़र्क है, इसका इस्तेमाल कैसे है, और फ्रॉम का इस्तेमाल हम सेंटेंस में कब करते हैं। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन पे भी ज़रूर क्लिक करें ताकि नए वीडियो जो है उनकी नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रहें। सबसे पहले हम देखते हैं कि बिटवीन और उमंग का इस्तेमाल कब होता है। एक तो सीधी सी बात आपने दोस्तों ये याद रखनी है कि जब दो चीज़ों की बात हो रही हो, दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा हो, तो हमने बिटवीन का वर्ड इस्तेमाल करना है, और दो से ज़्यादा चीज़ें अगर हैं तो फिर हम उमंग का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। एक तो बात हमने याद रख ली कि दो चीज़ों के लिए बिटवीन, ज़्यादा के लिए उमंग। और दूसरा ये है कि अगर अलग अलग चीज़ें हैं, ग्रुप की शक्ल में नहीं हैं, तो फिर हम बिटवीन का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। अगर दो से ज़्यादा भी फिजिकल हो जाएं लेकिन वो अलग अलग ही हैं, अगर हम बाई नेम ले दें कि 3 लोगों में पैसे डिवाइड करो, फिर भी हम बिटवीन का ही वर्ड इस्तेमाल करेंगे जब अलग अलग होंगी। और अगर ग्रुप की शक्ल में है तो फिर हम उमंग का वर्ड या ये इस्तेमाल करेंगे। अब इसका इस्तेमाल हम देखते हैं तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा जी। पहले हम देखते हैं सबसे पहले कि बिटवीन क्या इस्तेमाल जो है सेंटेंस में कैसे होता है। 2 brothers quarreled between themselves, क्या दो भाई आपस में लड़ पड़े, दोनों भाई आपस में झगड़ पड़े। यहाँ पे हम देखते हैं दो का जिक्र हो रहा है, दो की बात हो रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे बिटवीन का जो वर्ड है वो इस्तेमाल किया है। दो की बात थी, बिटवीन आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी, बिटवीन की ही। द ट्रेजर इज बिटवीन पाम ट्री एंड द हट, खजाना जो है वो पाम के दरख्त और झोंपड़ी के दरमियान है। यहाँ भी हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ भी हमने दरमियान के लिए बिटवीन का वर्ड इस्तेमाल किया है। दोस्तों दोनों जो लफ्ज़ हैं बिटवीन और उमंग, दोनों का मतलब जो है वो दरमियान ही बनता है। मीनिंग उर्दू में इसका दरमियान के साथ में इस तरह के मानी बनते हैं, लेकिन दरमियान का मीनिंग जो है वो दोनों अक्षरों में ज़्यादा फिट बैठता है। तो यहाँ पे भी हम बात ये कर रहे हैं कि दो चीज़ों के दरमियान की बात हो रही है, इसलिए हमने बिटवीन। अब आगे हम देखते हैं कि उमंग का इस्तेमाल कैसे होगा। यहाँ भी दरमियान का मानी ही बनेगा, लेकिन बिटवीन लफ्ज़ क्यों नहीं आया। डिस्ट्रीब्यूट दिस अमाउंट उमंग द 5 brothers, इस रकम को 5 भाइयों में तकसीम कर दो। अब ये लोग जो हैं ये ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए हमने जो है ये बिटवीन की बजाय उमंग का जो वर्ड है वो इस्तेमाल किया है। मतलब इसका भी दरमियान ही बनता है कि ये रकम 5 भाइयों के दरमियान तकसीम कर दो। यहाँ भी दरमियान का मीनिंग ही बनता है, लेकिन लोग जो हैं चूँकि 2 से ज़्यादा है, इसलिए हमने उमंग का वर्ड इस्तेमाल किया है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं उमंग की। कहते हैं आई वांट टू लिव उमंग ट्रू पीपल, मैं सच्चे लोगों के दरमियान रहना चाहता हूँ। मैं सच्चे लोगों में रहना चाहता हूँ, सच्चे लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, सच्चे लोगों के दरमियान रहना चाहता हूँ। मीनिंग वही है, लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं ग्रुप की बात हो रही है, अलग अलग लोग नहीं है। अब यहाँ पे हमें वैसे पता चल रहा है कि लोग ज़्यादा हैं, और यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है। हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि अगर ग्रुप की बात होगी तब भी हम उमंग का वर्ड ही, उमंग का जो वर्ड है वही इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सिंस और फार का जो इस्तेमाल है वो कब होता है। सिंस का दोस्तों इस्तेमाल होता है अगर टाइम जो है आपके पास मखसूस हो, स्पेसिफिक टाइम हो, तो फिर हम सेंटेंस में फिक्रे में सिंस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और मखसूस टाइम कौन सा होता है, जैसे सुबह से, शाम से, 4 बजे से, बुध से, 1995 से। अब ये फिक्स टाइम है, हमें पता है कि 4 बजते हैं, वो कब बजते हैं, स्पेसिफिक टाइम है। बुध से, बुध एक दिन है हफ्ते का, स्पेसिफिक दिन एक ही है जिसको हम बुध कहते हैं। बाकी हर दिन जो है बुध नहीं होता। इस तरह साल जो है वो भी एक ही साल, इसका 1995 कहते हैं। बाकी जो साल है वो उनके साल जो है वो नाम जो है वो अलग अलग है, नंबर अलग अलग है। अब इसका इस्तेमाल भी हम देख लेते हैं, लेकिन पहले हम देखते हैं कि सिंस के बाद फॉर कैसे इस्तेमाल होता है। सिंस की हमने बात की, ये स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, जबकि फॉर जो है आम टाइम के लिए, आम औकात में, अगर आम औकात की बात हो रही है तो फिर हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। इसकी एग्जांपल कैसे है, कई दिनों से, 2 घंटे से। अभी 2 घंटे से अगर हम बात करें तो ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। एक होता है 2 बजे से, वो फिक्स टाइम है, हमें पता है कि 2 जो कब बजते हैं। कभी आधी रात को 10 बजे के बाद 2 नहीं बजे,
या दोपहर को 12 बजे के बाद 2 नहीं बजे, फिक्स टाइम है जब 2 बजने हैं। लेकिन 2 घंटे जो होते हैं दोस्तों, कोई भी 2 घंटे हो सकते हैं। 10 से 12 बजे तक 2 घंटे हो सकते हैं, सुबह 8 से 10 बजे तक 2 घंटे हो सकते हैं। तो ये टाइम जो स्पेसिफिक नहीं है। इसलिए 3 दिन से ये भी स्पेसिफिक नहीं है, कोई से भी 3 दिन हो सकते हैं। या दिन का हम नाम ले देंगे कि फलां दिन से या फलां साल से, साल का नाम ले देंगे, फिर वो स्पेसिफिक बनेगा और फिर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, सिंस का इस्तेमाल होगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं 3 दिन से 10 सालों से, इन अल्फाज के साथ हम फॉर का जो वर्ड जो है वही इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल देख लेते हैं सेंटेंस में। दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, वो आपका सुबह से इंतजार कर रहे हैं, वो सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं। अब सुबह से है, स्पेसिफिक टाइम है, इसलिए हमने इस सेंटेंस में सिंस का जो वर्ड है वो इस्तेमाल किया है। एक और एग्जाम्पल इसकी देखते हैं। इट हैज बीन रेनिंग सिंस 4 o'clock, सुबह 4 o'clock 4 बजे से बारिश हो रही है। अब 4 बजे का स्पेसिफिक टाइम था, एक ही टाइम है जब 4 बजते हैं, इसलिए हमने फिक्स टाइम था, इसलिए हमने सिंस का इस्तेमाल इस सेंटेंस में किया है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं सिंस की। दिस चाइल्ड हैज बीन वीपिंग फॉर 3 hours, तो ये बच्चा जो है ये 3 घंटे से रो रहा है। अब यहाँ पे 3 घंटे हैं, फिक्स टाइम नहीं है। जैसे हमने पहले बात की, घंटे कोई से भी 3 हो सकते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए हमने फॉर का इस्तेमाल किया है। फॉर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि 3 घंटे कोई से भी हो सकते हैं, स्पेसिफिक नहीं था, इसलिए फॉर का इस्तेमाल हो गया। एक और इसकी एग्जांपल देखते हैं। ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years, वो इस घर में 10 साल से रह रहा है। अब यहाँ पे 10 साल की बात हो रही है। ये 10 साल कौन से हैं ये कोई हमें नहीं पता, फिक्स टाइम नहीं है। वो 1990 से लेकर 2000 तक भी 10 साल बन जाते हैं, 2001 से लेकर 2010 तक भी बन जाते हैं। तो कौन से 10 साल हैं, टाइम स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए हमने 10 years से पहले सिंस की बजाय फॉर का जो वर्ड है, फॉर का वर्ड है वो इस्तेमाल किया है। ये तो हो गया यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। अब दोस्तों बात फिक्रे में फ्रॉम का वर्ड भी इस्तेमाल करना पड़ता है। अब फ्रॉम की तरह बात हम करेंगे, फ्रॉम का भी इस्तेमाल होता है अगर टाइम का जिक्र इस तरह हो कि फलां टाइम से फलां टाइम तक, फिर हम वहां पे फ्रॉम का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपके सामने ये एक एग्जांपल है कि किसान सुबह से शाम तक हल चलाता है। अब यहाँ पे आप देखते हैं 2 टाइम आ गए हैं कि एक टाइम से दूसरे टाइम तक, तो फिर हम फ्रॉम के बाद पहला टाइम और फिर सेकंड टाइम लिखेंगे। जैसे फार्मर लव्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, कि किसान सुबह से शाम तक हल चलाता है। आप जो कोई फलां टाइम से फलां टाइम तक, ये आपने एग्जाम्पल ध्यान में रखनी है कि एक टाइम से दूसरे टाइम तक जब है तो फिर हम फ्रॉम का जो वर्ड है वो इस्तेमाल करेंगे। यकीनन ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन बटन पर भी जरूर क्लिक करें ताकि नए वीडियो जो हैं वो भी आप तक पहुंचते रहें। खुदा हाफिज़।